है, बच्चों ने किया, हमने किया है। जितनी हमारे पास क्वालिटी थी जितनी थी, और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। बुजुर्गों ने कितनी मेहनत, हमारा 1 नंबर का पैसा 1 रुपया है ना, कि मेहनत करके जो 1 रुपया हमारा था ना, वो आज 1 करोड़ बढ़ा। बड़ी खून पसीने का जो पैसा होता है ना, वो ऐसे रहने लगा। आज आपके दिए हुए संस्कार नहीं, हमारे तो नहीं है, हमारे बुजुर्गों के, फादर के, दादा तो हमने नहीं देखा, फादर तो देखा। उनके संस्कार एक एक आज भी हमारे हृदय में लिखा हुआ है, नोट कर रखा है हमने। और यही बच्चों से कह रहे हैं कि बाप कुछ भी करेगा, बच्चे का भला ही सोचेगा, जो खुद भी कैसा फिर भी सोचे। बड़ी बच्चों ने मेहनत करी है जी, जिसकी जितनी इच्छा थी उससे ज़्यादा मेहनत करी। और हम तो ऐसे गए भाई, दिन रात उनकी करते रहे। हमारा स्कूल पब्लिक के भी काम आए, हर एक बच्चों के भी काम है। संस्कार है ये, पढ़ाई शिक्षा का क्षेत्र है। और कोशिश करेंगे आगे और भी, भगवान की इच्छा हुई कोई स्कूल बढ़ाना तो इससे भी बेहतरीन बनाएंगे। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, जज बनाएंगे, IAS बनाएंगे। पूरी हमारे कोर्स है शहर के अंदर रेवाड़ी की क्वालिटी है, और बच्चे इस काबिल है इस काम को। शायद इतनी बात छोटी हुई है। ठीक है, क्या कहेंगे इस सफ़र में? अमित जी, जैसा कि अभी चेयरमैन सर ने बताया, और मेरे दादाजी का ये सपना था कि जब तक घर में बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो वो कामयाब नहीं हो सकते। और उसी का फलस्वरूप ये रहा कि उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्कूल से मेरी और जितेंद्र की शिक्षा बिरला पब्लिक स्कूल से उन्होंने कराई। हम वहाँ प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन वहाँ से करने के बाद हमारे दादाजी ने ये इच्छा जाहिर की कि पिलानी में जो शिक्षा थी उससे भी बेहतर करने का प्रयास करो। और उसी का ही ये परिणाम है कि हम अपने पिताजी के मार्गदर्शन में तीनों भाइयों ने मिलके अपने दादाजी के सपने को साकार करने के लिए ये मुहिम उठाई। और क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, उसके साथ साथ बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाया जाए, बच्चा समाज हित में कैसे काम करे, बच्चा देश हित में कैसे काम करे, बच्चे के अंदर सबको मिलजुल कर किस तरह से वो ये सीखे कि सबके साथ मिलकर आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो शिक्षा के नए आयाम आने वाले समय में हम ज़रूर हासिल करेंगे। आज भी हमारे स्कूल से हर साल MBBS, IIT, CA, CS फाउंडेशन, UPSC फाउंडेशन, ये हमने कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन स्टार्ट किया हुआ है। और आने वाले समय में हमारे रेवाड़ी शहर के बच्चे हमारे बड़े बड़े पदों पर, पोस्ट पर हमें मिलेंगे, ये हमें उम्मीद है। तो हम तीनों भाई मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि अगली जो शाखा बनाई जाएगी उसको मतलब रेजिडेंशियल स्कूल बनाए, वहाँ हेल्थ एजुकेशन को और अच्छे से बच्चों में किस तरह से एग्जीक्यूट करें वो डाली जाए। एक गुरुकुल पद्धति के अनुसार एक जो नेक्स्ट स्कूल बनाने का सपना है उसको जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी जिज्ञासा। देखिए अमित जी, अभी 1 साल पहले ही दिल्ली रोड पर फिदेड़ी मोड़ पर ज़मीन ली गई है, और जल्द ही उसका वहाँ कार्य भी आरंभ हो जाएगा। तो रेवाड़ी शहर में ही दूसरी ब्रांच जल्द ही रेवाड़ी शहर वासियों के लिए, हमारे रेवाड़ी शहर के हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो डे बोर्डिंग स्कूल और रेजिडेंशियल स्कूल चाहते हैं, और उसमें जो फैसिलिटीज़ यहाँ ज़मीन कम होने के अभाव में हम नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ वो सारी चीज़ें रेवाड़ी शहर के पेरेंट्स को और बच्चों को जरूर दें। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल रेवाड़ी खुलने वाला है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बेस्ट, हम अपनी मेहनत करते रहें, हम अपना अलग काम करते रहें। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पिताजी के मार्गदर्शन में इन्होंने हमें यही सिखाया है कि मेहनत करते रहो, सब मिलके मेहनत करते रहो, सबको साथ लेके चलते रहो। 1 नंबर पे रहेंगे, 2 नंबर पे रहेंगे, 3 नंबर पे रहेंगे तो समय बताएगा। पर हाँ, हर व्यक्ति जब किसी क्षेत्र में आता है तो सपना यही सजो के रखता है कि मुझे नंबर 1 पर ही आना है। पर ये हमारे पेरेंट्स बताएंगे, शहरवासी बताएंगे, हमारे बच्चे बताएंगे कि हम आज कहाँ स्टैंड करते हैं।
पहले तो अपने मीडिया दोस्तों को नमस्कार बोलना चाहूँगा कि इस अवसर पर 15 साल पूरे होने पर स्कूल की आवाज़ पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। अमित जी है, साथ में जितेंद्र भाई भी है। तो पिताजी और बड़े भाई जैसे बोल चुके हैं कि पिछले 15 वर्ष के अंदर जो मेहनत करी, तो साथ साथ एक जो टीम जब तक आपको बढ़िया नहीं मिलेगी ना, कोई भी लीडर को जब तक टीम बढ़िया नहीं मिलेगी तो वो संगठन बड़ा रूप नहीं ले पाता। तो टीम अच्छी मिली, अच्छे लोग जुड़ते चले गए। हम अपना इसमें ही केवल तारीफ़ नहीं करेंगे, स्कूल के मैनेजमेंट ने ही सब कुछ करा, तो सब टीम अच्छी मिलती चली गई और सफ़र आसान होता चला गया। और पिछले कुछ ही समय के अंदर 3000 बच्चे हमारे पास आज के समय हैं। और पिछले साल हमें कई क्लासेस के अंदर एडमिशन छोड़ने पड़े, 40-40, 50-50 एडमिशन हम नहीं ले पाए। पेरेंट्स एक महीने तक पीछे लगे रहे कि इन्हें एडमिशन को लीजिए, कभी कहीं से अप्रोच, कभी कहीं से अप्रोच। ये हमें थोड़ा दुख का भी था कि जो उम्मीद लेके आए थे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो वो नहीं कर पाए। लेकिन एक खुशी भी थी, हाँ, मार्केट सेगमेंट में अच्छा काम करा, रेवाड़ी शहर में इतना अच्छा कार्य करा कि लोग इसको प्रथम या द्वितीय स्थान पर रखते हैं। और छोटे में ही अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि लोग जुड़े, कारवा बना और आज राज स्कूल एक नई ऊंचाइयों पर है। सभी के सहयोग के साथ और पिताजी और बड़े भाई ने बात हुई, जितना साथ लेके चलोगे सफ़र उतनी आसान हो जाएगा, नहीं तो बड़ा सफ़र भी छोटा लगता है और छोटा सफ़र भी बड़ा लगता है। इससे धन्यवाद। तो जैसे बताया कि स्टार्टिंग में 2011 में 80 स्टूडेंट से स्टार्ट किया। हम पूरा बैकग्राउंड फ्रेशर था, हमने एडवाइज़र भी हायर किए हैं, सभी गुरुओं से हेल्प भी ली, पूरी सोसाइटी ने हमारी हेल्प की। और स्टाफ मिलने की बात है कि जैसे हम ग्रो करते गए अपनी डेडिकेशन टीम के साथ, और गुरु एक एनर्जी फोर्स रहता है, मुझे लगता है कि एक एनर्जी फोर्स हमें पूरी सोसाइटी से सबकी हेल्प मिली। और हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए, सीखने के लिए, तो वो चीज़ें एक बाद में आउटकम निकला। और हम भी अपने स्टाफ को यही मैसेज देते हैं कि गलत काम होते हैं, ब्रेकर्स हैं सबकी लाइफ में, पर ब्रेकर को क्रॉस करना, अपनी लिमिटेशन से ज़्यादा काम करना, वो फियर फैक्टर लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। उसको क्रॉस करेंगे तभी हम लाइफ में अच्छा काम कर पाएंगे। और जहाँ तक स्टाफ की बात रही, आपकी नियत और नीति अच्छी है तो स्टाफ और पेरेंट्स, सोसाइटी आपको पूरा सपोर्ट करती है। अब हम आप सब स्टाफ की बात कर रहे हैं तो 10th-12th में AI रैंक हम 5 और 6 भी दे चुके हैं। हरियाणा टॉपर भी राज इंटरनेशनल स्कूल की गुड़िया निकली है, लेफ्टिनेंट भी निकल चुके हैं, नीट, MBBS, IIT, NUE सिलेक्शन हो रहे हैं। ये सभी स्टाफ की मेहनत है और स्टाफ ही हमारे लिए एक परिवार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 15 साल पूरे होने पर आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी पेरेंट्स को और सभी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स हैं। सर एक्चुअली मैं तो वैसे बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और सीकर की गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट में मैंने लगभग 8 साल काम किया है एज ए फिजिक्स फैकल्टी और एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे। तो सन 2020 में नवीन सर गए थे वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए एजुकेशन फील्ड को, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे हमारे रिश्ते थोड़े मजबूत होते चले गए। तो 2024 में मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो मेरे जो साथी लोग थे जो मेरे साथ काम करते थे, उन्होंने बोला कि भाई तू शायद गलत डिसीजन ले रहा है कि भाई सीकर एक एजुकेशन कर रहा है, उसको छोड़ के रेवाड़ी जाने का। लेकिन मैंने उन लोगों को गलत साबित किया यहाँ आने के बाद। मैं 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, 2 साल में हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और वैसे भी आप लोग तो ऑलमोस्ट कवरेज करते ही रहते हो, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक मुझे ये लगता है लोगों को दिख रहा है कि राज क्या कर रहा है। मतलब कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो राज इसका पर्यायवाची है, मतलब सिनोनिम्स। और तो ऑल ओवर जो चीज़ें हैं जैसे कि ऑलरेडी चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर सब लोग बता चुके हैं आपको। बाकी हम लोग जो है ना वो एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं वही हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि झूठी हवा बना दें या ऐसा कुछ है। और अब की बार भी हमारे जो जेई मेंस का जो रिज़ल्ट आया है वो रेवाड़ी के अंदर जो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दी बेस्ट टॉप रिज़ल्ट है जेई मेंस का, जो फर्स्ट सेशन का जो रिज़ल्ट आया है। और अभी उनकी सेकंड फेज और एडवांस की एग्ज़ाम होगी, नीट की भी एग्ज़ाम होगी। तो मुझे लगता है कि पिछले साल से भी बेस्ट रिज़ल्ट सब की बार देखने को मिलेंगे।
लास्ट ईयर 5 बच्चे MBBS की गवर्नमेंट सीट पे गए हैं और 3 बच्चे IIT एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है, उनको अच्छी कॉलेजेस मिली हैं। CS और CA फाउंडेशन में भी 4 बच्चे गए हैं, एक CS में गया है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अभी जैसे कि जस्ट एक रिज़ल्ट रिलीज हुआ है हमारा सैनिक स्कूल का, उसमें आई थिंक 242 में से 236 इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ऑल इंडिया 11वीं रैंक आई है हमारे बच्चे को। सैनिक स्कूल का एक बच्चा है जिसको ऑल इंडिया 11वीं रैंक आई है ओवरऑल अगर देखा जाए तो, और अगर बॉयज़ में देखा जाए तो ऑल इंडिया 2nd रैंक आई है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है जी मैम, हाँ जी क्या कहेंगे? सर अगर मैं कहूँ 16 साल के लिए तो शुरू से मैं स्कूल से जुड़ी हूँ, तो नियर अबाउट 20 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है और स्कूल से शुरू से जुड़ा, यानी कि हर एक चीज़ की मालूमात। जो मैनेजमेंट टीम है आ रही है इसकी, वो काम बच्चों पर ही नहीं, वो स्टाफ पर भी काम। अगर कहीं मॉरल वैल्यूज़ क्रिएट करनी है बच्चों के अंदर, उसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे ही आप शुरू में घुसेंगे तो एक अलग ही वाइब्रेशन आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। जहाँ मेरा नर्सरी का बच्चा भी हनुमान चालीसा गाता है, तो आप सोचिए किस हद तक काम हो रहा है स्कूल के अंदर। हर एक चीज़ मैनेजमेंट का विजन हमेशा यही रहता है कि मेरा कोई भी स्टाफ मेंबर किसी तकलीफ से नहीं गुजरे, चाहे वो मेरा कोई बच्चा है वो किसी परेशानी में ना हो, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और हर साल हमारे लिए एक नया चैलेंज होता है, हर साल एक नई चीज़ क्रिएट करना, उनके ऊपर काम करना, यही हमारा मैं दिलीप शास्त्री, सनातन धर्म विभाग का जिलाध्यक्ष ब्रह्मचारी। आज एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये विद्यालय जब यहाँ कुछ नहीं था उस समय मैंने सारी ज़मीन को देखा, देखने के बाद मैंने अपने हाथ से हम मुहूर्त कराया था। नींव इस विद्यालय की मेरे हाथ कर थी और हर साल इनका जो फंक्शन होता है, हर फंक्शन को मैं आता हूँ और आकर के मुझे यहाँ जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, इस बात की मिलती है कि 2011 में 80 बच्चों ने यहाँ दाखिला लिया था और 5 तक का स्कूल था। आज इंटरनेशनल जो है ना 12 तक का स्कूल हो गया है और मैं समझता हूँ कि इसकी कई शाखाएँ और अभी तैयार हो रही हैं। ये बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला स्कूल। इस स्कूल में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि योग्य तो अध्यापक है यहाँ, और यहाँ का जो प्रोग्राम है बैठने का, खिलाने का, रहने का इतना सुंदर है कि मैं बहुत स्कूलों में जाता हूँ, स्कूल बहुत देखे मैंने, पर ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं देखी कि यहाँ पर कई सभाओं के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के विषय में है, जो प्रधानमंत्री के विषय में है या कोई सामाजिक विषय में है। जिन बच्चों से हम कहते हैं भाई इसका प्रश्न का उत्तर कौन देगा, कौन बताएगा, एक बच्चे की बात करते 10 बच्चों के हाथ खड़े होते, 10 कहते हमसे पूछो हम बताएंगे। तो इतना बच्चों में टैलेंट है और यहाँ के बच्चे संस्कारित हैं। वो जो है अच्छी वेशभूषा में आते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं, सबको नमस्ते करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के जितने भावुक हैं अध्यापक हैं, इनका भी बहुत ही बढ़िया अनुभव है और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से ये आगे बढ़ते रहे तो ये भी आपके रेवाड़ी का ज़िले का पहला स्कूल होगा जिसके अंदर बच्चे आपको बड़ी हिम्मत करके दाखिल कराने के लिए इसलिए आपको बच्चे यहाँ जो है दाखिला नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बढ़िया बच्चों को लेते हैं। यहाँ के बच्चे बड़े टैलेंट होते हैं और अच्छे पोस्ट पे जाते हैं और बहुत बच्चों में योग्यता होती है। हुसैन साहब का बहुत धन्यवाद भी है, बधाई। मैं चाहता हूँ इसी तरह से आगे तरक्की करते हैं। धन्यवाद।